सो वेलकम बैक गाइस टू द फुल इट कूल। मेरा नाम है शैडो है। तुम सब लोग जानते हो, जैसे मैं प्रॉमिस करा था कि अगर उस वीडियो पे 20 लाइक्स हो गए तो मैं पक्का इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, गोकू वर्सेस साइतामा का, जिसमें हमारे शार्को भाई डिस्कस करेंगे साइतामा के बेसिस पे, और मैं रहूंगा डाई हार्ड गोकू फैन। तो तुम लोगों ने तो भाई भर भर के प्यार दे दिया एंड 100 लाइक हो गए। सो हियर इज अवर शार्को भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि 100 लाइक्स हो गए हैं और 20 लाइक के टारगेट को आपने 5 गुना कर दिया। मुझे ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। आपका प्यार और सपोर्ट एकदम साफ साफ झलक रहा है। और मुझे इस डिस्कशन के लिए मतलब बुलाया गया और मैं तो इस डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं डाई हार्ड साइतामा फैन हूँ और हमारे शैडो भाई एकदम डाई हार्ड गोकू फैन है। तो हमारी एक्चुअली इस बात पे बहुत पहले ही बहस हो चुकी है, लेकिन हमने उस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हर चीज रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे और उस फील्ड में, उस खतरनाक टेरिटरी में घुस के बात करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे मैं साइतामा के सपोर्ट में खड़ा रहूंगा और हमारे शैडो भाई गोकू के सपोर्ट में। शार्को भाई मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, गोकू आई डोंट केयर। देखो बात भाई, करो। तुम्हारी ये बातें मुझे समझ में आती है कि तुम गोकू को पावरफुल क्यों बोलते हो, जो कि एक एनिमे के टाइप से स्टीरियोटिपिकल होना भी सही है। लेकिन जैसा कि साइतामा को पोर्ट्रे किया गया है वन पंच मैन में, तुमने अगर उसको हम्म। देखा ही है, अगर वन पंच मैन हाँ। तुमने देखा है, तो साइतामा को जैसा पोर्ट्रे किया गया है, तुम लिटरली देख सकते हो कि उस बंदे की एक भी कमजोरी नहीं दिखाई गई है, एक भी नहीं। और यहीं पे ओके। गोकू की एक लिमिट दिखा दी गई है कि हाँ, अभी गोकू मान के चल वो बीरस से अगर लड़ता है करेंटली, तो फिर मुझे पर्सनली ऐसा, अब वो ओवरकम कर जाए वो मेन कैरेक्टर पावर बेसिस पे, तो मुझे समझ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर वो करंटली बीरस से भी लड़ता है तो करंटली बीरस उसको हरा सकता है। लेकिन वन पंच मैन बाय द यूनिवर्स वे में शार्को भाई इस बेसिस पे ओवरऑल थ्योरी पे मैं बोलूं कि करंटली बीरस उसको हरा सकता है, बट काइंड ऑफ नहीं हरा सकता है, कॉज जो ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फील्ड में गोकू जा चुका है ना, वो होती है सिर्फ हाँ एक एंजल के पास, एंड एंजल एक उसका ट्रेनर रहता है डिस्ट्रॉयर का। तुम काइंड ऑफ लगा हाँ, लो वजीटा वर्सेस गोकू वाला सीन हो जाएगा अगर वजीटा एक डिस्ट्रॉयर बनता है एंड गोकू एक एंजल। तो मोस्ट तो प्रोबब्ली ठीक है, एंजल चल हमेशा मान डिस्ट्रॉयर के ज्यादा चल, पावरफुल। अगर ठीक है एंजल के पास होता है ना ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, हाँ। ठीक है, तो अगर मान के चल एंजल ही इसके साथ फाइट होगी हुई गोकू की किसी एंजल के साथ ही, हाँ। तो गोकू के हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, नहीं, गोकू हार कंपेरेटिवली टू ही नहीं बीरस। सकता बिकॉज गोकू देखो ग्रैंड मास्टर है ना, जो इसका सभी सॉरी सभी एंजल्स का जो ग्रैंड मास्टर है, उस लेवल तक उस कैरेक्टर में पावर्स में जाना भी, हीरोज को तो वैसे हम लोग मेन सीरीज का पार्ट नहीं मानते, बट हाँ उससे वो कैरेक्टर उतना जा चुका है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रह चुका है ना, जो अभी तक सबसे पावरफुल चीज है, जो कि मेन फाइट के बीच में लाता है हमारे साइतामा एंड गोकू के। अल्ट्रा हाँ इंस्टिंक्ट की पावर क्या है कि वो तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें टच ही नहीं कर सकता, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी तेज हो, तुम्हें टच ही नहीं कर सकता। अगर साइतामा टच ही नहीं कर पाएगा तो उसका वन पंच किस काम का। अरे भाई, ऐसे तो फिर तुम गोजो को भी ले लो। गोजो को भी तो ओपोनेंट टच नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके और ओपोनेंट के बीच में तो इन्फिनिटी है। तो फिर ऐसे इन्फिनिटी तो है बट गोजो। उसका देखो 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 देखो, उसका इन्फिनिटी बहुत थिन लेयर का, लाइक अगर तुम पंच थ्रू कर सकते हो ना, अगर तुम लोग मांगा पड़ोगे, स्पॉइलर नहीं हाँ, कर रहा, बट उसके बीच में से पंच थ्रू हो सकता है, बिकॉज वो भी एक कर्स एनर्जी है, एंड कर्स एनर्जी टूट सकती है। समझ रहे हो। अच्छा, ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं भाई मैं ये मानता हूँ कि फिर भी अभी भी गोकू उस लेवल पे करेंटली नहीं पहुंचा है कि वो ड्रैगन बॉल जी के बड़े कैरेक्टर्स का सामना कर ले और उनको हरा दे। ठीक है, कि अभी उस करंटली लेवल तो पे नहीं नहीं, पहुंचा है, ऐसे वो ऐसे आगे उस चल के पहुंच जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अरे अभी उस करंटली हिसाब तो से तो वो। देखो, वो तो उसकी करेक्टर्स की बात होगी ना, उस हिसाब से तो साइतामा भी ऐसे कोई पावरफुल है जो कि जैनोसामा को हरा सके। अरे और हाँ, वो जैनोसामा तो मैं जस्ट समझ वर्किंग रहा हूँ, करिए। लेकिन भाई अभी देखो जेनोसामा की पावर्स को तो भाई गॉड गॉड लाइक बता दिया गया है कि भाई वो एक गॉड से ऊपर चुटकी में बस बंदा यूनिवर्स स्नैप बना करके सकता पूरा है। यूनिवर्स उड़ा सकता है। हाँ। हाँ, तो ऐसा बताया गया है कि भाई वो तो गॉड लाइक पावर्स है, और देखा जाए तो एक गॉड के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है वन पंच मैन मांगा में, जिसकी अरे नहीं, पावर्स के बारे गॉड में वो अभी शार्को उतना भाई देखो, कुछ बताया नहीं गया है देखो कि देखो वो क्या शार्को है भाई वो क्या नहीं है, गॉड नहीं है। लेकिन। यही हाँ, एक बोलो मेन बोलो। थ्योरी है, देखो देखो बताता है, यही एक मेन चीज है, जो लोग ड्रैगन बॉल नहीं देखते उनको यही लगता है कि वो गॉड लाइक कैरेक्टर है। ड्रैगन बॉल में गॉड्स को अलग कर दिया है, एंड एक क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर है, अलग है, लाइक एक डिस्ट्रॉयर है सिर्फ गॉड, और उसके बाद एक हम्म। क्रिएटर है। वो बंदा कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ लो साइतामा यूनिवर्स के किसी कोने में है, एटलीस्ट उसको 1 सेकंड का टाइम तो लगेगा ना पहुंचने में वहां पे, है ना। वो हाँ, वो तो बंदा है। नाक उड़ा सकता है, लाइक वो क्रिएटर में आ गया, गॉड से बहुत ऊपर उठ चुका है, गॉड से भी फटती है उसकी, गॉड्स की भी हाँ, उससे मैं फटती समझ रहा हूँ, तो है। वो जैसा छोड़ो वो कि छोड़ो, अब। हम आउट ऑफ टॉपिक हो रहे हैं। हमारा मेन था कि हाँ, गोकू वही वर्सेस तो है, ये तो फिर अभी चले गए गॉड्स के टॉपिक में, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन जनरल कि ऐसे तो हम्म। गॉड्स को वन पंच मैन मांगा में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी पावर्स के बारे में हमें कुछ ज्यादा अभी तक बताया नहीं गया। बस इतना बताया हाँ। गया है
कि सारे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को जितनी भी तरीके की पावर्स मिलती है वो गॉड के कारण ही मिलती है, वो मतलब गॉड ही इन देता शॉर्ट है ऐसा होगा सबको कि पावर। वो अपना वो उस वर्ल्ड का क्रिएटर है, ये इस वर्ल्ड का क्रिएटर है, क्रिएटर। तो वहाँ पे वो हाँ। उसको मारेगा, यहाँ पे गोकू इनको मार देगा, मे बी मोस्ट प्रॉब्ली हो तो सकता है। अगर अभी जेनोसामा जेनोसामा अगर गोकू से लड़ता है, तो अब तो जेनोसामा के सामने तो कोई चांस नहीं है गोकू का करेंटली। ये तो फिर अलग ही वो तो बात हो है, जाएगी। वो तो है। अच्छा देखो शार्को भाई, वो अलग बात हो, चलो मेन पॉइंट पे बात करते हैं। लाइक फाइट में सबसे लाइक इमेजिन करो कि गोकू से साइतामा हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है टिपिकल फाइट में? स्पीड, है ना। तुम्हें स्पीड क्या से लगता ज्यादा है स्ट्रेंथ। नहीं स्ट्रेंथ नहीं, पहले इंपॉर्टेंट हो पहले जाती स्ट्रेंथ भी काउंट करेंगे, स्ट्रेंथ भी काउंट करेंगे। पहले एक लेवल बता, पहला क्या आता है? स्पीड, है ना। है। चलो स्पीड। स्पीड किसकी ज्यादा बहुत तेज लगती है आपको, किसकी होगी? भाई स्पीड जहां तक है ना, साइतामा को मैंने देखा है, वो उसकी हम्म। स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, जितना ओपोनेंट तेज होता है ना वो उससे ज्यादा तेज होते जाता है। जैसे ठीक कि है। स्पॉइलर है, पहले बता देता हूँ वन कर, जैसे हाँ, कि वो जब बीरन से अपना कॉस्मिक और से फाइट कर उसको मारते मारते वो जुपिटर पे ले गया था, राइट। जुपिटर पे जैसे तुम उसका लेवल डाउन से ही देख लो ना, कि पहले वो सुपर सोनिक से एक लड़ रहा था। सोनिक एक हम्म। है हाँ विलन, मतलब जो भी है एंटी हीरो विलन हाँ, जो भी है। समझ गया, एज इमेजिन करो, समझ गया आगे। हाँ, तो उससे जब लड़ रहा था तो उसकी स्पीड वो थी नॉर्मल, वो जो कि सोनिक को बहुत ज्यादा लग रही थी, सोनिक उस स्पीड के आसपास भी नहीं था। ठीक है। ओके। और जब वो कॉस्मिक गारो से लड़ रहा था, जो कि ब्लास्ट हाँ को भी उसकी स्पीड नहीं दिख रही थी एक टाइम के लिए, ब्लास्ट जो हाँ वो है एस रैंक नंबर 1, उसको भी नहीं हाँ, दिख रही थी। पता मांगा पढ़ लिया, मैं तो मांगा पढ़ लिया। हाँ, तो वो उससे भी ऊपर जा रहा था साइतामा, और ये कॉस्मिक गारो ने खुद बोल दिया था कि भाई ये मेरी लेवल से अब बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुका है, मैं इसको हम्म। अचीव ही नहीं कर पा, जब भी मैं इसके पास जाता हूँ ये मेरे से और ज्यादा दूर चला जाता है, तो अब मैं मैं इसके लेवल तक देखो, नहीं आ सकता। अब मैं आपको एक चीज बताऊं। आपने ड्रैगन हाँ। बॉल नहीं देखा होगा जिन लोगों ने, उनके लिए ठीक है, जो लोग मोस्टली ड्रैगन हाँ। बॉल नहीं देखने के बाद कहते हैं कि वो फैन बन गए इसके, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, पता, एक एंजल की पावर थी, मैंने बताया था आपके पास, लाइक अल्टोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, उस स्पीड पे जाना था हाँ। जिसपे एक एंजल पहुंचता, राइट। अब पता है हाँ। एंजल्स मल्टीवर्स ट्रैवल करते हैं। बीरस का जैसे ये अपना वीज है ना, वैसे ही बीरस का एक हाँ। भाई था कैंपा करके, मैं उसका नाम अभी सही से याद नहीं है। वो कैरेक्टर अपने एंजल्स के साथ मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा था सुपर ड्रैगन बॉल्स को काउंट करने के लिए। एंजल की स्पीड लाइक समझ सकते हो कि वो मल्टीवर्स ट्रैवल करवा रहा है गॉड को, क्योंकि गॉड उससे हाँ। तेज नहीं है। वो उनको मल्टीवर्स, तो एक बार इमेजिन करो उसकी स्पीड कितना तेज होगा। मतलब तो स्पीड में कौन ऊपर ये आया, भी तो गोकू की देखो साइड कि ये में। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट उसमें आया है तभी तो वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वन पंच मैन में लेकिन तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अगर मान के चलो कल लेकिन को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया वन पंच मैन में भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, तो क्या हाँ, पता भाई साइता में भी ट्रैवल करने लगे। अरे ये तो और वो जो बात कि होगी ना। करेगा ही ऑब्वियसली, अरे वो मेन अरे कैरेक्टर है। देखो देखो, फिर तो ऐसे भी कर दे कि लाइक गोकू को जेनो के साथ कंपेयर करा दे, जेनो से जीत जाए, ये तो उसको क्रिएटर, ये तो अभी होगा कि होगा। हम बात करेंगे अभी हाँ, क्या चालू है, अभी क्या चालू है, अभी उस लेकिन बेस पे बात। देखो, मैं तो तुम्हें एक ही बात बताऊंगा, मेरे मेरे हिसाब से तो इसका एक ही जवाब है। जहां हाँ। पे हमें हर बार ये दिखाया गया है कि अब जैसे कि तुमने एंजल्स की बात की, अब एंजल्स तो हम्म अनडिफिटेड नहीं है ना अभी, करंटली गोकू तो एंजल्स की लेवल पे है, ठीक है। हम्म। अब एंजल्स हाँ। तो अनडिफिटेड नहीं है ना, कि भाई इनको कोई हम्म। हरा ही नहीं सकता, इनको कोई मार ही नहीं सकता, ये ओके। इमॉर्टल है, इनको इनकी कोई जान नहीं ले सकता। ठीक हाँ, है। इमोर्टल से नहीं ले सकता, जेनो समो को छोड़ के इनकी कोई जान नहीं ले सकता एंजल्स अरे की। हाँ, तो कोई तो मार सकता है ना भाई उनको। ठीक है। अरे जेनो समो मारता नहीं, वो जस्ट इरेज कर देता है। हाँ, जो भी है, तो मैं ये हम्म। बता रहा हूँ कि देखो ऐसे साइतामा के पास ना, साइतामा के एटलीस्ट उसके यूनिवर्स में तो उसके आसपास कोई है ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं है भाई, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसको रोकने अरे वाला कोई पैदा वो ही तो नहीं हुआ है वही उस बात होगी यूनिवर्स ना, में। इंट्रोड्यूस ही नहीं करा, पर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो तो हो जाएगा ना कि गोकू को आते हो कितना टाइम हो चुका है, तो इसमें ऐसे कैरेक्टर्स अरे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इतना साइदाम होगा तो वो उसके भी लेकिन हो जाते हैं। गोकू को हमेशा ये दिखाया गया ना कि वो नीचे से ऊपर खड़ा है, नीचे से अरे देखो, मतलब वो अपनी सीढ़ी गोकू चढ़ का रहा है और कैसे, वो धीरे धीरे देखो ऊपर देखो जा रहा है। साइतामा गो ऑलरेडी अपने टॉप पे है, उससे टॉप पे कोई हो ही नहीं देखो सकता है वहां वही पे। चीज होती है, वही चीज है। अगर आप ओवरऑल देखो ना, अगर खुद बताओ, किसी जैसे यार एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पोकेमोन देखे हो ना तुम लोग? पोकेमोन स्टार्टिंग से देखे हाँ। हो गया ना। उसमें एक एपिसोड था जिसमें एक पिकाचू था, एक राइचू था। राइचू को हाँ। डायरेक्ट अपग्रेड कर दिया था कि अब ये पिकाचू ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी पिकाचू ने हराया ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग स्किल हाँ। सीखता 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 आ रहा था राइचू तक पहुंचने तक। और क्या हुआ वही, हाँ। सैटम को डायरेक्ट राइचू वाली पावर दे दी गई है, एंड अपना गोकू पिकाचू सीखता 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 ऊपर तक आ रहा है। समझ रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट शार्क हम्म। हुआ। अरे वो तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, तो अभी वो सीख ही रहा है ना, और एक तरफ भाई वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो करेंटली तो ऐसा माना जा सकता है ना कि साइतामा गोकू से बढ़िया है अभी, ताकतवर है। नहीं शार्को भाई, मैं नहीं मार रहा, देखो अगर हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे भाई फिर तो हो गया,
थोड़ा हाँ नहीं, गारंटेड हो मैं गया भाई, ऐसे थोड़ा तुमको तो भी बता रहा हूँ, डिस्कस देखो हो। अभी क्योंकि उसके एक और मैं फैक्ट बताना चाहूंगा। हाँ। साइतामा के बारे में ऐसा बताया गया है कि उसने अपना लिमिटर जो है वो ब्रेक कर दिया। ठीक है। ओके। तो अगर कोई भी कैरेक्टर अपना लिमिटर ब्रेक करता है ना, तो उसका सीधा सीधा ये मतलब है कि उस बंदी की कोई लिमिट नहीं है, वो उसकी पावर सेम गोस लेवल फॉर गोकू ना। इन्फिनिटी है। कॉज देखो ठीक है। जो लिमिटर की बात है ना, वैसे लिमिटर का कंसेप्ट जो गोकू और ड्रैगन बॉल में देखे, वो आया था उनके हम्म। आई पैच में, जिससे वो लोग किसी एक की लिमिट काउंट करते थे, ठीक है। एंड वो अच्छा। गोकू का लिमिट ब्रेक तभी हो चुका था जब गोकू अभी तक सुपर साइन भी नहीं गया था। सर देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता, वेजिटा जब हाँ। अर्थ पे आया था ना, उसने गोकू को बोला था स्टार्टिंग में, जब ड्रैगन बॉल था उस टाइम पे, जी जब रहना अच्छा। शुरू हुआ था, उसने बोला था कि तुम्हें इस प्लेनेट को 5 साल की उम्र में खत्म कर देना चाहिए था, बिना हम्म। किसी पावर के। 5 साल की उम्र में अगर एक सैन एक प्लेनेट को खत्म करने की पावर रखता है, उसका वो कैरेक्टर ग्रो हुआ, सुपर सैन 1 2 3, गॉड ब्लू सब बना है। तो सोचो वो कैरेक्टर कितना पावरफुल होगा। हाँ इवन ये जो तो उसकी मैं बेटी, मानता हूँ, जो उसकी लेकिन ग्रैंड अगर तुम डॉटर है ये ना। भी देखो ना, अगर तुम हम्म, प्लेनेट से डिस्ट्रॉय करने की बात बोल रहे हो 5 साल की उम्र में, तो हम्म। साइतामा ने भाई एक छींक से क्या कर दिया था जुपिटर के मून का। तो अरे तुम ये देखो, भी तो इतना देख तो लो कि मानोगे, इतना तो मानो, अरे इतना तो मानोगे कि लाइक बीरस से तो अपना गोकू ज्यादा पावरफुल है, राइट। बीरस से लाइक एक वीरस से फिंगर भी नहीं। मुझे लगता है कि नहीं पावरफुल है, मैं सही बता अरे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आने के बाद वो सबसे पावरफुल हो चुका है, बिकॉज क्या सीन हुआ ना, कि ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसे पावर जिसमें तुम्हें छू ही नहीं सकता। हाँ, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ यार, एक और, जीरन के पास डिस्ट्रॉयर की पावर थी। जीरन के हाँ पास उसके डिस्ट्रॉयर से ज्यादा पावर थी, और सभी डिस्ट्रॉयर्स के पास मोस्टली सेम पावर होती है। तो गोकू ने तो इन शॉर्ट कह ही सकते हो कि उसको वैसे डिफिकल्टी से रहा है, लेकिन हराया है। तो ऑब्वियसली एज कम्पेयर तो गोकू के पास ज्यादा हुई। तो वही बीरस ने एक फिंगर क्लिक करके ऐसा प्लेनेट उड़ा दिया था, नींद में छींक मार के पूरे प्लैनेट्स के प्लैनेट्स उड़ा देता था। और इवन दो एक एंजल के पास टाइम रिवर्स करने की पावर है, जो कि अभी तक साइतामा के पास नहीं है। जो कि, लेकिन भाई उसको एक तरीके से मिली है मांगा में, तुमने अगर पढ़ा होगा हाँ तो एक एपिसोड था जहाँ पे वो वापस टाइम में ट्रैवल करके पीछे जाता है, जब कॉस्मिक गारो को ये रियलाइज हो जाता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है। ठीक है। और फिर वो हाँ। बोलता अरे है कि अब हाँ। मैं गॉड की पावर इस्तेमाल करूंगा, ये तुम्हारे पास है कि साइतामा तुम इस चीज को जल्दी सीख लो। तो कुछ सेकंड के लिए वो बिल्कुल। करता है और सेम उसकी ट्रिक्स को कॉपी करता है साइतामा, जो कि बहुत जल्दी सीख लेता है। और वो टाइम ट्रैवल करके वापस से पीछे चला जाता है टाइम में, और अपने रियल सेल्फ से मर्ज हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट की लाइक दोनों ही कैरेक्टर्स अपने टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। बिल्कुल कर अरे सकते शार्को भाई, हैं। ऐसे देखा जाए ना, अगर हम डिस्कस करते रहे, मे बी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लंबा ही वीडियो निकल जाएगा अगर आप हाँ डिस्कस वो करते तो रहे। है, लेकिन भाई मैं तो अपने पॉइंट पे खड़ा रहूंगा कि मुझे मैं पर्सनली भी ऐसा शार्को भाई, लगता शार्को है। भाई देखो, मैं स्टार्टिंग से इस कैरेक्टर को देखते हुए, मेरे सामने तो कोई लाइक 2 सीजन में आया हुआ कैरेक्टर तो इतना जल्दी तो नहीं पास कर सकता। आई डोंट केयर भाई। उस कैरेक्टर में बचपन से बिल्ड होते देखो, मैं से इमोशनली अटैच हूँ, मैं बचपन से ग्रो हूँ, वो कैरेक्टर ग्रो है। तो आई भाई देखो, सीधी सी बात है, इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरे साथ कोई पावरफुल नहीं है, सेम गोज फॉर गोकू से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है। उस कैरेक्टर हाँ ने स्टार्टिंग से ग्रो होना सिखाया। जैसे आप इससे इमोशनली अटैच हुए हो, मैं बचपन से उस कैरेक्टर से अटैच हुई, लाइक उससे ज्यादा पावरफुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइक इंडिया में सबसे पावरफुल हीरो शक्तिमान है, ऐसे एनिमे में सबसे पावरफुल हीरो अपना ही है, गोकू। हाँ, तो ये भाई एक तो फिर नेवर एंडिंग डिबेट टाइप बन गई है हमारे बीच में गाइस, तो मैं तो अपने पॉइंट पे खड़ा रहूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शैडो भाई भी उसी पॉइंट पे खड़े रहेंगे। तो लेकिन शार्को भाई एक काम करते, अपने हाँ वॉचर्स पे छोड़ देते, कमेंट काउंट करेंगे, देखते कौन कौन हाँ बिल्कुल, गोकू ज्यादा आप बोलता है, कमेंट कौन सेक्शन ज्यादा। में आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है और किसके पॉइंट्स आपको ज्यादा वैलिड लगे। ठीक है, और आप अपने कमेंट्स में लिखे कि आपको क्या लगता है कि गोकू ज्यादा स्ट्रांग है या साइतामा, और उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे वॉचर्स को क्या लगता है। और फिर शायद उस रिजल्ट को देखकर हमारे शैडो भाई चुप बैठ जाए कि हाँ हमारे वॉचर्स को भी ज्यादा लगता है कि वो देख साइतामा ही लेंगे भाई, सही है। वो देख, और देख लो, गोकू फैंस बेइज्जती नहीं करवानी है, डाई हार्ड फैंस है अपन लोग। हाँ भाई। तो शार्को भाई, तो देखते कमेंट्स के बेसिस पे, एंड हाँ, मोस्ट प्रोबेबली और जिसका हाँ, कमेंट अगर कुछ ऐसा थ्योरी इस निकला, वीडियो को अगर आप 20 लाइक्स के फिर से टारगेट रखते हैं, इस वीडियो को अगर आप 20 तो 20 पिछली लाइक्स, बात है, थोड़ा बढ़ा लेते शार्क भाई, देखो हाँ पिछला चलो तो थोड़ा क्या हुआ, बढ़ा जब देते हैं, 100, थोड़ा 50 कर ले, थोड़ा कुछ बड़ा करते हैं। अगर इस 50 वीडियो कर को ले। आप 50 लाइक्स तक लेके जाते हो, तो फिर हम्म। अपन कोई दो और कैरेक्टर्स पकड़ेंगे आपके पसंद के, और उस पे डिबेट करेंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो। और हाँ, ये भी कर सकते हैं कि जिसका कमेंट हमें सबसे सही लगेगा ना, कि लाइक ये करेक्ट इस बंदे ने बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट बोला, अगर बहुत ज्यादा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हाँ दिखा भी सकते हैं कि शायद से ये हमें पसंद आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप तो कमेंट करें, दिल की बातें रखें, हम पढ़ेंगे, और अगर हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये वीडियो में इंक्लूड करने लायक है, तो वी विल डेफिनेटली इंक्लूड इट। तो विद दैट चलेगा बीइंग शार्क सेड, भाई। हम इस वीडियो को यहीं रैप अप करना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी खिंच चुकी है, आई एम प्रीटी श्योर। और
मिलते हैं आपसे अगले सैटरडे। अभी तो फिलहाल अपन के मतलब जो बाकी मेंबर्स है वो अनफॉर्चुनेटली किसी काम में बिजी है, तो सब आ नहीं पा रहे, लेकिन हम यहाँ पे रहेंगे हमेशा वीकली। पिछले हफ्ते वीडियोस नहीं आ पाई थी क्योंकि वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वंस इन अ वाइल हो ही जाती है कभी ना कभी, लेकिन हम चाहेंगे कि ये हमारा जो सिलसिला है ये कंटिन्यू रहे, और हम आपसे वही सेम प्यार की उम्मीद रखते हैं जो कि आपने पहले दिखाई थी हमें। तो विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, फुल स्टे कूल। चलो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, सायोनारा।